Jai Hind to all of you. A very very warm good morning to all of you. This is Jagati Verma, your maths mentor. Okay. In previous lecture, I will discuss about the quadratic equations. और आज के इस लेक्चर में भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करूंगी. मैंने उसके रूट्स डिस्कस किए थे, सदराचार्य मेथड को डिस्कस किया था. इस वाले कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक की चीजों को डिस्कस करेंगे. चलिए ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को. चलो, तो क्या है क्लास. सबसे पहली बात कि मैंने कल आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स बताया था. डिफरेंस ऑफ रूट्स है ना. ये आया था क्या, ये है ना, रूट डी बाई मॉड ए. ठीक, ये आया हुआ था, यही तो आया हुआ था ना. अब क्या क्या है कि किसी नोट करके लिखेंगे, नोट करके दो बातें लिखेंगे. किसी ने दे दिया कि डिफरेंस ऑफ रूट वन है. डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो वन है. वन वन इसका क्या मतलब है कि जो डिफरेंस ऑफ रूट है ना, वो अल्फा बीटा है ना, वो क्या है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो. लेकिन अगर उसे कह दिया कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो दो है, इसका मतलब कि वो टू ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. टू ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उसके, है ना. टू ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना. ये कहना क्या चाहता है वो ध्यान से सुनिएगा इस बात को. क्या कह रहा है ना कि किसी क्वेश्चन में दे दिया कि डिफरेंस ऑफ रूट वन है, इसका मतलब दिमाग लगाना है. इसका मतलब ये वाली बात दिया है तो ये वाली बात अपने आप समझ जाना. ये टू बी अंडरस्टूड है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. इसीलिए ताकि जब ये क्वेश्चन में दे तो आपका दिमाग चल जाए. ठीक, कि अगर उसने बोल दिया ना कि किसी भी क्वेश्चन में कि डिफरेंस ऑफ रूट वन है, यानी अल्फा माइनस बीटा वन आ रहा है, ऐसे करके वन आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो अल्फा बीटा है ना वो टू कंसेक्यूटिव नंबर है, वो ऐसे हैं, वन टू या फिर थ्री फोर ऐसे करके, सिक्स सेवन 10 11 ऐसे करके टू कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्या. क्रमागत संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं हैं. ठीक है, दो क्रमागत इंटीजर्स हैं, संख्याएं हैं. ठीक है, इंटीजर लिखेंगे ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा. टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, है ना, है ना, इंटीजर्स लिख देते हैं. ठीक, चलो इसे रख करो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे. ठीक है, तो अगर डिफरेंस ऑफ रूट वन दिया हुआ है इसका मतलब कि ये होगा. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है. इसका मतलब कि ये हिडन मीनिंग है, आपको बताना चाह रहा है कि भाई डिफरेंस ऑफ रूट का वन का मतलब है कि वो जो जो मूल आपको, जो रूट्स आपको गिवन है ना, वो क्या है, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. ये आपको बताना चाह रहा है. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि जब भी आपको क्वेश्चन मिले ये बात आपको पहले से ही पता हो जाए कि भाई ये हिडन मीनिंग है, ये छुपा हुआ मतलब है. ठीक है, चलो. अब क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंस ऑफ रूट टू दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो दो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि थ्री फाइव, ऐसा फाइव सेवन, नाइन टेन ऐसा करके है. ठीक है, टेन नहीं होगा, नाइन इलेवन ऐसे करके है. ठीक है, ऑड है ना, तो मैंने टेन लिख दिया तो वो इवन हो गया, इलेवन. ठीक है, तो ये हिडन मीनिंग है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. ऐसा कभी भी दे तो ये वाला मतलब निकाल लेंगे. लेकिन एक और अच्छी बात क्या है कि अगर अल्फा माइनस बीटा वन दिया हुआ है, वन, यानी इसका मतलब कि रूट डी बाई मॉड ए भी वन है. इसका मतलब यहाँ से क्या वैल्यू आई कि डी बराबर मॉड ए का स्क्वायर. ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी साथ में आएगा. ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गई, लेकिन ये छुपी हुई मीनिंग जो है वो मैं आपको बता रही हूँ. और ये वाली बात तो आपको हमेशा याद करके रखनी है. ये तो कभी भी आए तो ये ऐसा ही दिमाग लगाना है. पहले तो ऐसा ही दिमाग लगाएंगे. ठीक है, कि अगर अगर दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, वो रूट डी बाई मॉड ए कितनी आ जाएगी, वन. यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, चलो. अब एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट करेंगे हम इसमें. अच्छा, कॉन्सेप्ट करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं. ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिया मैंने, है ना, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले. इसके बाद से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे हम. क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा रूट्स है. क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन शायद मिल नहीं रहा मुझे. हाँ, अल्फा और बीटा रूट्स है. अल्फा और बीटा रूट्स है किसके, किसके रूट से भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो. तो कह रहा है फाइंड ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी. इसका ये मुझे निकालना है, ये निकालना है ना, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, ये निकालना है मुझे. अच्छा, अब क्या करेंगे हम, सबसे छोटा सा दिमाग लगा रहा है मुझे इसमें कि
भाई अल्फा और बीटा इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है ना, अल्फा और बीटा क्या इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जब इसमें अल्फा रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, जब बीटा रखेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। चलो तो रख के देख लेते हैं, रख के देख लेते हैं ना। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ठीक है। चलो इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यहाँ से अल्फा आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ से ए अल्फा प्लस बी आ जाएगा कितना, माइनस का सी बाई अल्फा, ठीक है। अगर अगर क्या आ जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0, ठीक है, प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से ए बीटा प्लस बी बराबर आ जाएगा माइनस का सी बाई बीटा, ठीक है। अच्छा ये मैंने ये क्यों निकाला भाई, ये क्यों निकाला, क्योंकि इसकी यहाँ पे क्या है, मांग है कि भाई ये यही चाहिए, तो मैंने कहा रुको मैं ये निकाल के देती हूँ। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, अब इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बाई अल्फा बीटा आ जाएगा ना। तो सी स्क्वायर बाई अल्फा बीटा सी बाई है, तो ये आ जाएगा ए सी, है ना, ठीक है। चलो ये लोकेशन से समझ में आया। अच्छा जाके देखना पीवाई क्यू में, इस पे भी क्वेश्चन है, या सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ये सेम क्वेश्चन पीवाई क्यू का भी है। हाँ ये जाके देखना, ये मिल जाएगा, मुझे ध्यान में आया, ठीक है। अभी ये पीवाई क्यू में भी पूछा हुआ है, जाके देखना ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब इसे मिटा लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। ऐसा ये कह रहा है, चलो अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, एक ये नोट करना है, ये नोट करना, ये नोट करना, ठीक है। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब माइनस करो, इसे घटाओ, घटाओ इसे घटाओ, है ना। अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे, अल्फा माइनस का बीटा बराबर 0। अच्छा क्या करेंगे, अल्फा बीटा वो करा लेते हैं ना, अल्फा माइनस का बीटा अल्फा प्लस का बीटा प्लस बी अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लो, है ना। तो ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात गिवन थी कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, तो चलो ये तो बात है, ये अल्फा बीटा यहाँ से इक्वल हम कर ही नहीं सकते। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली कि ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं स्टार कर देती हूँ, है ना, स्टार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसे अच्छी तरीके से याद करके रखेंगे हम, अच्छी तरीके से क्या करेंगे, याद करके रखेंगे हम इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये, ठीक है, इसे अच्छी तरीके से याद करके रखेंगे, बाकी सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई गई होंगी। चलो अच्छा एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे एक प्यारा सा क्वेश्चन पहले, ठीक, मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला, इसके पीछे रीजंस है। चलो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट करते हैं इसी वाले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कहाँ गया भाई, रुको एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम, इसका जो रूट है ना वो n है, और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस एन, इसका जो रूट है वो m है, यही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, ये पी एक्स है, क्यू एक्स नहीं है, ये पी एक्स है, और ये n है ना, इसके रूट्स क्या है, इसका रूट एक m है, इसका n रूट है, ठीक है। इसका रूट जो है वो n है, इसका रूट क्या है वो m है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, ये रूट्स है हमारे। क्वेश्चन में देख रही थी, क्वेश्चन में से कहीं गलती ना हो जाए, अक्सर मुझसे ना लिखने में ये गलत हो जाती है, बोलती तो मैं सही हूँ, लिख गलत देती हूँ, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है कि क्या निकालना है, m डज नॉट इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं है, तो क्या कह रहा है, देन p प्लस m प्लस n, देन p प्लस m प्लस n, ये निकालना है मुझे, p प्लस n प्लस m कैसे आएगा, ठीक। अच्छा पीछे वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, पीछे वाला कॉन्सेप्ट दिया ना, उसी बेस्ड है ये क्वेश्चन, कैसे है देखो, चलो ध्यान से करते हैं। अब माइनस करा लेते हैं, इसको क्या करा लेते हैं, माइनस करा लेते हैं, ठीक है, माइनस करा लेते हैं। तो
देखो n क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और m इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। n क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और m क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो n स्क्वायर प्लस एन पी प्लस m बराबर 0, और यह आ जाएगा m स्क्वायर प्लस कितना एम पी प्लस n बराबर 0। ठीक है, अब तो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर प्लस p कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस का m प्लस m माइनस का n बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस m अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, n प्लस m। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है n और m इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया ना, हाँ, प्लस p n माइनस का m, n माइनस का m प्लस m माइनस का n, इसमें से कॉमन लिया था ना, बराबर 0। ठीक, अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, n और m बराबर है ही नहीं, n और m बराबर है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, अब मुझे चाहिए क्या, पहले दिमाग लगाना है कि वो मुझसे मांग क्या रहा है। मुझे p प्लस m प्लस n का वैल्यू निकाल के ले आना है। ठीक है, p प्लस m प्लस n लेके आना है, तो दिमाग लगाना है कि ये चीज जहां बन रही होगी, ये चीज जहां बन रही होगी, वो वाली यहीं पे काम करेगा। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ठीक है, इससे काम करते हैं पहले हम। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है, ये +1 होगा। चलो ठीक है, ये बराबर 0 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, तो n प्लस m प्लस p प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से n प्लस m प्लस p बराबर -1। ठीक है, आ गया, आ गया, ये चाहिए था ना मुझे, n प्लस p प्लस m, ये p है, ये p है हमारा, है ना, प्यारा सा p है। ठीक है, n प्लस p प्लस m बराबर कितना, -1 आ गया, -1 ही निकालना था मुझे। ठीक है, -1 आ गया। चलो ठीक, यहाँ पे क्या हुआ था ना, जब मैंने n माइनस m इसमें से कॉमन लिया, n माइनस m जब इसमें से मैंने कॉमन लिया, तो मैंने क्या किया, इसमें से तो ले लिया, ये वाला जो दोनों था वो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ये वाला तो छोड़ दिया था, तो जब मैं लिखने लगी तो मुझे ध्यान आया कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से हो गया। ठीक, चलो, तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन से समझाने का मेरा मतलब था कि अगर ये आप क्वेश्चन करेंगे तो पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आप बोल रही थी कि इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम पता नहीं कर पाते कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर ये जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको करा रही हूँ, अगर आप उसने किए होंगे, जो इंपॉर्टेंट, अभी मैंने अल्फा माइनस बीटा वाला भी कराया, तो अगर आपने किए होंगे तो आपको दिमाग में सारी बातें क्लिक करेंगी। ठीक, पढ़ाने के लिए टीचर की नीड क्यों है, इसी वजह से है, ताकि वो ये सारी छोटी छोटी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे आपके साथ। ठीक, चलो, अब क्या हम करते हैं, एक चीज करते हैं, डी पे हम चलते हैं। ठीक है, सिद्धाचार्य मेथड मैंने बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a कराया था मैंने, कल कराया था ना। डी बोला था क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब सारा खेल इसी पे है, इस डी पे ही सारा खेल डिपेंड है। क्या है देखिएगा ध्यान से, डी पे ही सारा खेल डिपेंड है। कैसे डिपेंड है डी पे सारा खेल, डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू 0 हो जाए तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर क्या, रियल, रूट्स जो मिलेंगे ना वो रियल मिलेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स आर इक्वल, बराबर होंगे, रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी, तो रूट्स आर ये रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी भी होगा और डिस्टिंक्ट रूट्स भी मिलेंगे। अच्छा, इसमें भी वही है, रियल भी मिलेगा और डिस्टिंक्ट भी मिलेगा। ठीक है, रियल भी मिलेगा एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, भिन्न, अलग अलग, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे अल्फा बीटा है ना, अब डी बराबर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, जब डी 0 है, जब डी क्या है, 0 है, तो रूट्स क्या मिल रहे हैं, रियल मिल रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं। जब डी की वैल्यू 0 है तो क्या है, रूट्स रियल आ रहे हैं, यानी सॉरी, डी की वैल्यू जब 0 है तो रूट्स तो रियल तो आएंगे, इक्वल भी आएगा, बराबर, यानी अल्फा बराबर बीटा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, लेकिन डी इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या है, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग आएंगे। अच्छा,
इमेजनरी रूट्स डी इज लेस देन जीरो, तो रूट्स कैसे मिलेंगे? इमेजनरी मिलेंगे, और इमेजनरी होगा तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, इमेजनरी होगा तो कभी बराबर ही नहीं हो सकता है, कैसे बराबर हो जाएगा इमेजनरी रूट्स? ठीक है, चलो। तो उसने क्या किया ना, एक और प्यारा सा चीज दे दिया भाई, कि अगर रूट्स क्या है, बोल रहा है रूट्स आर रियल, एक पॉसिबिलिटी ये है कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो रूट्स इक्वल होंगे वो रियल तो होंगे ही होंगे, इमेजनरी रूट्स इक्वल हो सकते हैं, इमेजनरी नंबर्स मान जो 2 + 3 अयोटा ऐसा करके लिखा हुआ है, 2 + 3 अयोटा बराबर कर देंगे लेस देन ग्रेटर देन, ऐसे कर सकते हैं क्या? 3 + 2 अयोटा। इमेजनरी नंबर्स में कंपेरिजन नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इमेजनरी नंबर्स के बीच में कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, जब भी करेंगे तो हम रियल में ही करेंगे, ठीक है? वो छोटा बड़ा नहीं बता सकते, हम छोटा बड़ा नहीं बता सकते हैं हम इमेजिनरी नंबर में, इसीलिए इसीलिए जो है रूट्स आर रियल मैंने जब बोला, अच्छा इसने बोला यहाँ पे रूट्स आर रियल, तो अगर वो वैल्यू इक्वल है तो भी रियल होगी, और डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो रियल है, तो ऑलरेडी रियल है, इसीलिए हम डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेंगे जब भी बात करेगा रूट्स और रियल की। जब भी उसने इंक्लूड नहीं किया कि रूट डिस्टिंग है, अगर जहां पे रूट डिस्टिंग लिख दिया उसने कि रियल भी है और भिन्न भी है, रियल भी है और भिन्न भी है, तो हम डी इज ग्रेटर देन जीरो लेंगे, लेकिन सिर्फ अगर रियल की कहानी आ रही है, ठीक है, सिर्फ रियल, तो हम d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेंगे, क्योंकि d बराबर जीरो, रूट्स अगर इक्वल है तो रियल भी होगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये सारी चीजों में क्लियरिटी आएगी, ठीक, कि मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है ना बाहर आता है तो मॉड ऑफ एक्स ही आता है, क्योंकि अगर अंडर रूट से निकलेगा ना पॉजिटिव निकलेगा वो, ठीक। अब अंडर रूट -1 मत पूछ लेना मुझसे, ठीक। इसकी चर्चा हम करेंगे विस्तार तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलो तो बातें करते हैं हम। अच्छा क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये बना हमें, कह रहा है ना कि इफ रूट्स आर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, ठीक है। क्या कह रहा है कि रूट्स और रियल, क्या कह रहा है? रूट्स और रियल, रूट्स और रियल, रूट्स और रियल, फाइंड पी, पी। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में, कि p इज ग्रेटर देन 4, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि p मॉड p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मॉड p इज लेस देन और इक्वल टू 4, और चौथा क्या है? नन, चौथा क्या है? नन, ठीक है, नन, ठीक है। चलो मॉड p इज ग्रेटर देन 4, सॉरी मॉड p इज ग्रेटर देन 4, मॉड p इज लेस देन 4, और p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, रूट्स और रियल, रूट्स रियल होने की बात की जा रही है, रूट्स रियल कब होंगे? मैंने आपको बताया d इज ग्रेटर देन जीरो, उसने कहा है कि सिर्फ रियल है, जब d बराबर जीरो हुआ होगा, इक्वल हुआ होगा, तो भी तो रियल होगा, तो भी तो रियल रूट्स मिल रहे होंगे, और बाकी तो वो d इज ग्रेटर देन रियल है तो रियल तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। चलो तो क्या क्या है? रूट्स और रियल, रूट्स क्या है? रियल है, रूट्स क्या है? रियल है, तो क्या करेंगे? रियल है तो भाई d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो p स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 है ना, क्या है भाई? 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 4, तो p स्क्वायर माइनस का 4 चौके 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p इज ग्रेटर देन मॉड 4, मैंने भी बताया था ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आता है? मॉड ऑफ एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं एक बार, कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, रियल भी होगा और भिन्न भी होगा, है ना, रियल भी होगा, वास्तविक भी होगा और भिन्न भी होगा, डी बराबर जीरो यानी इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल, अल्फा बराबर बीटा इस टाइप के, और डी इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, और डिस्टिंग भी हो गए वो, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये रियल वाली कहानी मैंने ये वाला कराना क्यों जरूर समझा, क्योंकि जब मैं रियल का नाम लिया तो मैंने बताया ऐसे ऐसे, क्योंकि जो इक्वल होगा वो रियल भी होगा, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक। चलो
तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं क्वालिटी के क्वेश्चन पे। आपको आपने सेशन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, आपके प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है, और मेरे डेली लगातार सेशंस को देख रहे होंगे। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।